हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी पर आप स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं गद्यांश के 2 चैप्टरों के, मित्रता और ममता के। ये तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। इसके केवल 2 ही मैंने बताए हैं। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये एक नैतिक और अत्याधुनिक स्रोत है, यानी कि सबसे पहले तो आपको इसका गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैंने हर बार बताया कि सबसे पहले आप पेपर में गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लें, एक ही बार में पढ़ें अच्छी तरीके से। ठीक, इतना टाइम नहीं कि आप बेर बेर पढ़ें। उसके बाद आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध राजनीतिक और साहित्यकार। इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल से फुल नंबर देगा। लेखक प्रसिद्ध राजनीतिक और साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये इसका हो गया संदर्भ। अब भारतीय संस्कृति का कोई सा भी गद्य खंड आ जाए, संदर्भ हमेशा तुम्हें ऐसे ही लिखना है। अब रेखांकन अंश की व्याख्या इस तरीके से, लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में विद्वान अमृत तत्व का स्रोत नैतिक आध्यात्मिक है। ये मैंने लिख तो गया है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप कोई सा भी अर्थ लिखें वो अपनी भाषा में लिखें, जैसे भी लिखें। यानी नैतिक है तो नैतिक का मतलब क्या हो गया, ये एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक की जगह अच्छी लिख दो, सदाचार लिख दो, आध्यात्मिक मतलब लिख दो ज़्यादा योग करने वाले आध्यात्मिक स्रोत। इस तरीके से आप जो शब्द को चेंज करके अपने अर्थों में लिख सकते हो, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका जो अगला थोड़ा सा अर्थ ये है, रूप में देखा है माता ने संस्कृति को अमरता प्रदान की है। ठीक, इस तरीके से आपको ये अर्थ लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने बता ही दिया, सब में एक क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन ये आता है, इसमें प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हमें अमर तत्व की याद दिलाकर किसने हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर इसमें लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक के इसके आंसर को देख सकते हैं। लेखक गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है। ठीक, एक बहुत मोस्ट है। एक ये है, लेखक ने अमर तत्व को स्रोत किसे बताया है। तो लेखक ने अमर तत्व का स्रोत भारतीय संस्कृति को बताया है। इस तरीके से आंसर देने हैं। गांधी जी ने कौन सा अमर तत्व हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। तो गांधी जी ने सत्य अहिंसा रूपी अमृत हमारी सूखी हड्डियों में डाला है। तो बच्चों, ये आपका भारतीय संस्कृति का, ठीक, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश। इसको अच्छी तरीके से कर लेना। ये 2024 में पूरी संभावना है। वैसे तो आप भारतीय संस्कृति यानी इन 3 चैप्टरों में से आप भारत मित्र, जो पहला वाला मित्रता वाला है, वो अगर तैयार कर लेते हो उसी में से ही आपको मिल जाएगा। अब भारतीय संस्कृति का दूसरा वो ये है कि आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक, तो इस गद्यांश को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है कि भाई उसका उपयोग व्यक्ति और समूह को उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। इस तरीके से वो अंडरलाइन दे देंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा देखना है। वह नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही इस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ मैंने इससे पहले बता ही दिया। रेखांकन की व्याख्या आपको लिखनी है। लेखक कहता है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथों में असीम शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग मानव द्वारा उचित रूप से नहीं किया जाता। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति की ओर विकास के लिए करते हैं। तो ये तो बच्चों आपको केवल बताने के लिए है, लेकिन आपको अपने शब्दों में ही इसका व्याख्या करनी है, बदल बदल का। ठीक, और लिखने की शुरुआत लेखक कहता है या प्रस्तुत गद्यांश में कवि कहता है या लेखक कहता है, इस तरीके से शुरुआत करनी है। तो ये बच्चों भारतीय संस्कृति आपके 2 हैं। ठीक, इसका जो क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि आज मनुष्य विज्ञान को क्या दे रहा है, या इस तरीके से आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में कैसी शक्ति दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। चौथा है विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए किस भावना को जागृत रखना आवश्यक है। विज्ञान की शक्ति के संतुलित उपयोग के लिए हमें किस भावना को जागृत रखना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो बच्चों ये आपके भारतीय संस्कृति के 2 गद्यखंड हो गए, यानी गद्यांश। ये आपको कर लेने हैं भारतीय संस्कृति के, बस इसके अलावा आपको भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं करना है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो बच्चों इन गद्यांशों को अच्छी तरीके से कर लेना, तीनों वीडियो देख लेना, मित्रता और ममता और ये भारतीय संस्कृति। अगर आप मित्रता का ही सब कर लेते हैं, चैप्टर तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको मित्रता से ही मिल जाएगा, आपको और चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और जो बच्चा कर सकता है वो तीनों चैप्टर कर लेगा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही इसमें गद्यांश बताए हुए हैं। तो बच्चों इसी तरीके की वीडियो मिलने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।